कोणाची वाताकाशी कामासा था, मेरी प्रिडिक्शन कभी नहीं सोएगी इसकी। हाँ, फ्लो में जाते ही निकल गया गलती से। हाँ तो गाइस, आज हम वापस से लाए हैं लोकेश जिम का नया चैप्टर, उसके रिव्यू और प्रिडिक्शन करने। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखने को मिला? इस चैप्टर में हमें देखने को मिला कि दो यूजलेस, दो नमक हराम व्यंजन वास्को, जिनसे कुछ नहीं होता। और वहीं पे दूसरी तरफ जैकली नंबर 2 ऑफ एलाइड, उसने पाड़ के रख दिया। पाड़ के तो नहीं, मतलब इतनी सही टक्कर दी है लिटरली शेक बैंक को। मैं एक टाइम पे समझ रहा था शेक बैंक फाड़ के रख देगा जैकली को, लेकिन जैकली बोला ऐसे कैसे बाबू, हम तो तुमसे ज्यादा हरामजादे इंसान हैं। भाई जैकली नोट आउट। मुझे लग नहीं रहा था कि जैकली, मुझे लिटरली नहीं लग रहा था कि जैकली कुछ कर पाएगा इसके आगे। लेकिन जैकली सबसे पहले उस इंसान ने बंदे का डिफेंस, भाई ऐसे तो स्टार्टिंग में लगा था भाई डिफेंस आराम से कर लिया। जब उसका डिफेंस तोड़ा ना भाई, प्यार मजे ही आ गए भाई, मुझे तो कोई कसम से मजे ही आ गए। उसके बाद भाई तो वास्को इंजन देख रहे, ए बेटे तुम दोनों देखते रह जाओगे जिंदगी भर, तुमसे कुछ ना हो रहा, तुमसे कुछ ना हो रहा, तुम बैठे हैं देखो खड़े हैं, तुमसे ना हो रहा कुछ भाई, इनसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। उसने भाई इतनी इजीली उसको, मतलब इजीली तो नहीं, पर उसको वो ब्रेक करा। पर भाई पिटा भी बहुत, उतना तो जानते हैं हम, कुटेगा नहीं। फिर वो शेक बैंग, पर शेक बैंग ने कुछ नई टेक्निक बताई। उसने उसका गोना रोका, फिर उसने उसका हाथ रोका आराम से, और फिर जो लिटरली जैक ली की उसने थूतड़ी फोड़ कर रख दी। मतलब कि अलग ही भाई बंदा है। बट भाई वास्को भी कहाँ ही, वास्को सॉरी जैकली भी कहाँ ही रुकने वाला है। तो भाई जैकली, और उसके बाद हम जैकली ने पंच तो मारा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बुरा हुआ जैकली के संग, क्योंकि हमें ये देखने को मिल गया साले ने उसका पंच ही चढ़ा डाला। मतलब भाई कौन कैसा कैसा इंसान है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। फिर भाई जैकली को उसने पकड़ के पेल दिया भाई, सच में पकड़ के पेल दिया शेक बैग ने जैकली को। बट अभी भी नोट आउट कि जैकली अकेला भिड़ रहा है यहाँ पर। फिर जैकली भाई पिटा कुटा भाई, बहुत कुटा, बहुत ज़्यादा कुटा। पर जैकली ऐसे कैसे भाई, हम ताकतवर हैं भाई। उसने उसको लिटरली वैसे पकड़ के, फिर उसे बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से जकड़ के, फिर वापस से उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के, जिससे कि जो टाइटली, मतलब टाइटली ज़्यादा पकड़ के उसको, जो वो भी हरामज़ादा इंसान ही तो है, उसको तो भाई दर्द होने लग गया भाई, इसको इतना टाइटली पकड़ लिया उसने। और फिर उसके जो बाल पकड़े भाई, बालों का फ़ायदा उठाया बंदे ने, लिटरली बालों का फ़ायदा उठाया, और बालों से ज़मीन में पटक दिया उसे। और पटकने का था ऐसे। भाई ये क्या है भाई, ये है क्या भाई? तो भाई यही के बोल सकते हैं कि भाई बंदा ही अलग है यार जैकली अपना। पर भाई वाह, फिर आप अपने व्यंजन को भी इधर आना ही था, क्या ही कर सकते हैं। व्यंजन ये नूब जैसे लोग लात मारा। फिर वास्को भी, वास्को कहाँ रुकने वाला, अगर व्यंजन नहीं रुका तो वास्को कैसे रुकेगा। फिर वास्को भी आ गया यहाँ पे भिड़ने। तो वास्को व्यंजन दोनों ने इसको बहुत बहुत ज़्यादा, नहीं दो एक दो हिट ही दिए थे। पर भाई इनकी बहुत भयंकर वाली गलती थी भाई, इसको तो पहले लड़ने भी नहीं दिया, इसको एक मुक्का भी नहीं मारने दिया। और इसके चलते जिगरैंग भी एक्टिव मोड में आ चुका था, और जिगरैंग आते ही फाड़ दिया लिटरली वास्को व्यंजन को। व्यंजन और वास्को को एक एक हिट, जस्ट एक हिट। जिगरैंग द वन पंच मैन ऑफ लोकिज्म प्रो इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट, तीनों को एक पंच मारा था। पर उधर क्योंचक जी भी नहीं रुकने वाले थे। क्योंचक जी ने भी बोला बेटा तुझे क्या लगता है तू ये क्या कर रहा है, अब तुझे मेरे से भिड़ना होगा। फिर टेसुमा भी लाइक तू अकेला नहीं है बेटा, मैं यहाँ पर ऊपर जिगरैंग के चेहरे पे इज जस्ट डोंट गिव अ शिट ब्रो इज बिल्ड डिफरेंट। बट ये दोनों भी किंग्स हैं अपने टाइम के, और प्राइम में, और इतने ताकतवर हैं तो हम जानते ही हैं कि कितने होंगे। अब इसके बारे में प्रिडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये चैप्टर भी बहुत छोटा था मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें भी हमें जेम्स लुल्ली का कोई भी वो जिक्र हुआ ही नहीं। और इसमें भी जेम्स ली का बहुत जिक्र हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से अगले चैप्टर में जब एली जैन आएगा बताने कि यहाँ पे अभी सब जो चल रहा है वो बुरा नहीं है, अच्छा है। आगे के आगे चैप्टर, मतलब पहले टेसोमा और क्योंचक जी फाइट करेंगे, फिर डैनियल फाइट करेगा, उसके बाद शायद चैप्टर्स में आ सकता है वो बताने कि भाई ये सब जो चल रहा है यहाँ पे सब सही है, कोई गलत नहीं है कोई यहाँ पर। और उसके बाद सब रुकेंगे, पर तब तक शायद से जेम्स ली और गीते गेम आ चुके होंगे। और जेम्स ली और गीते गेम आकर पहला क्या करेंगे, जिगरैंग को रास्ते से हटाने का। मैं जानता हूँ कन्फर्म्ड भाई, जिगरैंग को वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए वो जिगरैंग को रास्ते से हटाने का काम ही करेंगे। और वो शायद से यहाँ पे जिगरैंग को
शायद से ख़त्म कर सकते हैं। और जिगरैंग का ख़त्म होते ही सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा विलन है और असली कौन सा नहीं है। और जो हमारे सिस्टम में है, जो मतलब हमारा जो क्वेस्ट सिस्टम है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो शायद से उसके बंदे भी हमें यहाँ पे एंड के टाइम पे कुछ देखने को मिल जाए कि उन्हें बचाने आए, या फिर रेस्ट बचाने कैसे आएंगे, पिट जाएंगे, खुद ही बचाने आएंगे। तो गीत में के रैप टाइम सबको ख़त्म कर देगा, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। पर हाँ, उन्हें ऐसे यहाँ से बचाने और भाग के ले जाए तो ये हो सकता है। इट्स अराउंड माई प्रिडिक्शंस एंड माई रिव्यूज़। और ये चाहे कि रिव्यू बोलूँ तो चैप्टर छोटा था, लेकिन आई वॉज लाइक 5/5। मैं कोई भी वो नहीं बोलूँगा। तो ये चैप्टर तो इतना ही था और मेरी प्रोडिक्शन वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सभी को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही और अलग टाइप की वीडियोज़ में, और अगली वीडियो में शायद से हम कुछ बड़ी थ्योरी कवर करेंगे अराउंड की गीते के अपने ग्रापियों का सिस्टम था या फिर ग्रापियों के ईवल थे कि नहीं। तो बाय बाय।